जय जगन्नाथ। व्यंग गर्भरु कन्या जात यह ठीक ना भूल? जड़े भाई यही प्रश्न मते पचारि सी कही व्यंग गर्भरु किमिति कन्या सृष्टि हम। आज्ञा व्यंग गर्भरु कन्या सृष्टि है ना, व्यंग अंशरु कन्या सृष्टि होती। यह केते जुरु सत्य आउ केते जुरु मिछ आसंतु आमे पुराण पृष्ठारु आलोचना करी जानिबा। तबे मु गोटे सुंदर कहानी कहूची, आपण माने समस्ते श्रवण करंतु। दिने सप्त ऋषि बसी विचार कले यज्ञटीए करिबा पाई। यज्ञ काहींकी करा जाए ना, यज्ञ करिवार उद्देश्य हैला यज्ञ कले देशर मंगल हुए, देवता माने संतुष्ट हुअन्ति, इंद्र वर्षा करन्ति, वर्षा फल रे कृषि उत्पादन हुए, आमे खाद्य खाई बंचंती। तेणु यज्ञर आमर अनेक उपकार अछि। सेहिति पाई पूर्वरु मुनि ऋषि माने यज्ञ करुथिले। सेई यज्ञ शेष हेबा परे यज्ञर उपद्रव्य भोग को रखी ऋषि माने स्नान करने को गले। स्नान फेरिले से माने भोग खाइबे। ऋषि माने जाइछन्ति स्नान को। एही समय रे पातालपुर राजा हेउछन्ति अनंत। आज्ञा अनंत राजा आसी सही भोग रे विष उद्गार कला। तापरे से अनंत राजा पलाई गले। यह गोटे व्यंग देखिथिला। आज्ञा व्यंग भाबिला, अरे भोगरे विष अनंत राजा छाड़ी देकी चली गला। जदि ऋषि माने आसीबे ताहले ये भोग खाइबे, निश्चिंत मरिबे, एथिरे किछि भूल नाही। मु तो देखिछि, मते निश्चित पाप लागिबो। तेणु ऋषि माननकु बंचाइबा उद्देश्य रे सेही व्यंगटी निज जीवन को आत्माहुति देई देला। अर्थात सेही भोगवांडरे पड़ी मृत्युवरण कला। तापरे ऋषि माने स्नानरु फेरिले, देखिले जे भोगभांडरे गोटे व्यंग पड़ी मरीची। ऋषि माने आश्चर्य हो गले, भाविला अरे ये कौन हैला? आम खाइबा भोग ऊपर गोटे व्यंग मरिकी पड़ी, यह केमिति संभव हैला? यह चिंता करी ऋषि माने क्रोधान्वित हो उठिले। ऋषि माने कहिले काकू ना व्यंग को, जदि आमर हित पाई तू मरीथिबु ताले दिव्य सुंदरी कन्या ही बाहरी आसीबु। जदि अहित पाई मरीथिबु जुगे जुगे तू व्यंग जन्म ही रहीजिबु। ऋषिंक वाक्य रे व्यंग अंशरु गोटे सुंदरी कन्या बाहरी आसिला। केमिति आज्ञा ये संभव हैला ना? ऋषि मानकर वाक्य सिद्धि होईछि। जेउ माने सबु बेले सत कथा कहंती तांकर वाक्य सिद्धि हुए। से जहा को जहा कहंती तत्क्षणात फलप्रद हो जाए, संगे संगे पड़ी जाए। तेणु ऋषि मानकर वाक्य रे से व्यंग अंशरु एक सुंदरी कन्याटीए बाहरी आसिला। व्यंगरु कन्या रूपांतरित हेबा पुराण पृष्ठरे एक अलौकिक कहानी। व्यंगटी काहींकी सुंदरी रूप धारण कला, तार अर्थ कौन ना? सही व्यंगटी ऋषिंकर सेवा करिथिला। की सेवा करिथिला ना? निज जीवन को भोगभांडरे विसर्जन देई ऋषि मानकर जीवन को बंचई देइथिला। ऋषि मानक सेवारे तार जीवन चली जाइथिला। तेणु ऋषि मानकर वाक्य सिद्धि बलरे सेई व्यंग अंशरु एक सुंदरी कन्या उत्पन्न हैला। ऋषि माने तार नाम व्यंगावती देले। आमे समस्ते अंशरु जन्म होउछंती। मु जन्म होइछि मो पिता अंशरु, आपण माने सब अंश नै कि जन्म होउछंती। देखंतु मनीष जन्मटा 84 लाख जोनि भ्रमण परे मिले। ये 84 लाख जोनि भ्रमण रे आमको केते जन्म भोग करबा को पड़िछि ता केही आमे कहि परिबा नाही। आमको मध्य व्यंग जन्म हेबा को पड़िथिला। आमे मध्य व्यंग जन्म हेइथिले। व्यंगरु धीरे 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 परिवर्तन होई आमे आज मनीष जन्म रे परिणत होइछंती। तेणु ऋषि मानकर सेवा करिथिबा जुगु व्यंग आज दिव्य सुंदरी कन्या रूप को धारण करिथिला।
ଏହାକୁ ଅନେକ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ସିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ଗୀତା ପୁରାଣ ଭାଗବତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଛି ମିଛ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକା ମିଛ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ସତ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମିଛ କହନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ତ ସଂସାରଟା ହେଉଛି ମିଛ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ମିଛ, ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଆତଜାତ ଯେଉଁ ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମିଛ। ତେଣୁ ଏ ସଂସାରରେ ସତ କ'ଣ ଅଛି? ଇଏ ତ ମିଛ ମାୟା ସଂସାର। ସବୁ ଯଦି ମିଛ ହୁଏ ଇଏ ସଂସାର ଭିତରେ ସତ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଗର୍ଭରୁ କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ହେବା ହେଉଛି ଅସମ୍ଭବ। ବ୍ୟଙ୍ଗ ଅଂଶରୁ ଋଷିଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ବଳରେ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟାଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଋଷିମାନେ ସେ କନ୍ୟାର ନାମ ବ୍ୟଙ୍ଗାବତୀ ଦେଲେ। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ପାଇଁ ମୁଁ ରହୁଛି। ଆଶା କରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।